नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केसीआर को रोकने का गांधी परिवार। तेलंगाना में कर्नाटक फॉर्मूला चलेगी कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा ओपिनियन पोल, क्या कर्नाटक में फिर से बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी को फिर से बहुमत के तौर पर चुनी जाएगी या फिर कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना जीत का फॉर्मूला बना पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में आपको बताया जाएगा कि 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव की 119 विधानसभा सीट पर किसका राज होगा। दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को सीधी चुनौती देने में जुटी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद तेलंगाना में कांग्रेस के हौसले बुलंद है। पार्टी का भरोसा है कि तेलंगाना में चुनाव जीत दर्ज करेगी। साथ ही पार्टी का दावा है कि वह तेलंगाना में भाजपा के बढ़ते ग्राफ को रोकने में सफल रहेगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में भाजपा की 4 सीटें आई थी। भाजपा कर्नाटक के साथ तेलंगाना में भी अपना जन आधार बढ़ा रही है। वहीं वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। फिर 2019 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा 4 सीट जीतने में सफल रही। पर कांग्रेस नेता का दावा है कि कर्नाटक में हार के बाद प्रदेश में भाजपा के हौसले पस्त हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की कई सीटें कर्नाटक से लगी हैं। इन क्षेत्रों में कर्नाटक का असर है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कर्नाटक में हार से भाजपा की उम्मीदों को झटका लगा है। इस पार्टी के लिए जगह बनी है और हम इस जगह को भरने की पूरी कोशिश करेंगे। बकौल उनके चुनाव बीआरएस और कांग्रेस के बीच होगा। आइए जानते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की 119 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी अपना जन आधार बढ़ाने में कामयाब होगी या फिर बीआरएस तेलंगाना के गठन के बाद से बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, क्या इस बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे? क्या कहती है तेलंगाना की जनता? तेलंगाना के भद्राद्री की शुरुआत करते हैं। भद्राद्री में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 1 से 3 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, तो बीआरएस के खाते में 1 से 2 सीट है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। आदिलाबाद की बात की जाए तो 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 से 2 सीट पर बीजेपी बीआरएस को यहाँ पर 0 से 1 सीट और 0 से 0 कांग्रेस पार्टी खाते में और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 0 सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं जगतियाल की। जगतियाल जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा हो सकता है, तो वही कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। वहीं के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। निजामाबाद की, जी हाँ दोस्तों, निजामाबाद की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 से 3 विधानसभा सीट पर अच्छी खासी लीड के साथ बहुमत मिल सकता है। बीआरएस के खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, तेलंगाना की अब तक 119 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 12 से 16 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकता है भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस की जीत यहाँ पर 8 से 10 सीटों पर हो सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। जनगांव में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है, तो वहीं बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुबड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जयशंकर भूपली में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, बीआरएस के खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बीआरएस के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जोगू लांबा गढ़वाल में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को 1
से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वहीं अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। तेलंगाना की अब तक 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 35 विधानसभा क्षेत्रों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो 35 में से बीजेपी खाते में 20 से 22 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और बीआरएस की यहाँ पर जीत हो सकती है 10 से 12 विधानसभा सीट पर। अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। करीमनगर की दोस्तों, करीमनगर में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर भाजपा और बीआरएस खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। खम्मम में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं। बीआरएस खाते में यहाँ पर 2 से 4 विधानसभा क्षेत्र आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा कम दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 23 से 26 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है। तो ही बीआरएस की यहाँ पर बढ़त है 15 से 18 विधानसभा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कि बीजेपी इस बार अच्छी खासी पकड़ मजबूत कर रही है तेलंगाना में। बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा क्षेत्र है। 2 विधानसभा सीटों में से 1 से 2 सीट पर बीजेपी, बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0-0। कुमारम भीम आसियाबाद की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं महबूब नगर की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 से 2 सीट, बीआरएस खाते में 2 से 3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मंचिरियाल की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, बीआरएस खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0। मेडक की 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से यहाँ पर 0 से 2 सीट पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। 0 से 1 सीट पर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। मेडल मलकागिरी की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 से 4 सीटें, बीआरएस खाते में 1 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। नगर कुरनूल की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं नलगोड़ा की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है, बीआरएस खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुबड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं हैदराबाद की 15 विधानसभा सीट है। 15 में से बीजेपी खाते में 9 से 10 सीटें, बीआरएस खाते में 5 से 6 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0-0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट का जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। साली दोस्तों, यार बात कर लेते हैं पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट है। रजना सिरसिला की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं रंगारेड्डी की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 से 4 सीटें, बीआरएस खाते में 4 से 5 विधानसभा सीट अपने खाते में कर सकता है। कांग्रेस पार्टी को 0 से 0 और अन्य पार्टी को भी 0 से 0। संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 1 से 2 सीट पर बीजेपी, बीआरएस खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0-0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तेलंगाना की 99 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 50 से 54 विधानसभा सीट और बीआरएस खाते में 37 से 42 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं। सिद्दीपेट की 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 1 से 2 विधानसभा
विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त मिल सकती है। बीआरएस खाते में 1 से 2 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट है। सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, बीआरएस खाते में 1 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0-0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। विकाराबाद की 4 विधानसभा क्षेत्र है, 4 विधानसभा क्षेत्र में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, बीआरएस खाते में 1 से 2 सीट है। बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वना पार्टी की 1 विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट में से बीजेपी खाता में 0 से 1 सीट और बीआरएस को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 से 2 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाता में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 2 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाता में 0 से 1 सीट, बीआरएस का भी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों और बात कर लेते हैं यादरादी भोगीर की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, बीआरएस खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। और दोस्तों यार तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीट में से सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 57 से 62 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमा सकती है। तो वहीं बीआरएस खाते में यहाँ पर 50 से 55 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टी के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है तेलंगाना में 57 से 62 विधानसभा सीट के साथ। जी हाँ दोस्तों आप कौन से राज्य से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हम आपके राज्य और आपके शहर के ओपिनियन पोल के बारे में बता सके। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।